सो दिस इज डिस्क्लेमर। ओके। तो कल हमने जो वेबिनार लिया था सैटरडे 13 मई के दिन, वहाँ पे हमने बातचीत की थी कि क्या बायस जो है बिहेवियरल बायस वहाँ पे होना चाहिए, लॉन्ग शॉर्ट बुल्स बेयर्स बुलिश, ये सारी बातें वहाँ पे थी। और उसमें जो पैटर्न हमने देखा था 1 2 3 वाला पैटर्न को समझने की कोशिश की थी, जो कि एक इंट्राडे के हिसाब से एक पैटर्न वहाँ पे रहता है और उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का भी लेक्चर हमारा हो चुका है और आप अंडरस्टैंड कर सकते हो एज वेल एज कि स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करना है, वो भी हमने वहाँ पे देखा था। कैंडल्स का जो बिहेवियरल है बुलिश और बेयरिश वाला कैंडल, वो भी हमने वहाँ पे अंडरस्टैंड किया था और इन पैटर्न्स में हम गए थे कि जो कि हमने बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में या फिन निफ्टी में भी देखने की कोशिश की थी कि वहाँ से समझा था कि यदि इस तरीके का टेपिड बिहेवियर मॉर्निंग से ही आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, देन अल्टीमेटली उससे हमें कुछ बातें जो है समझना ज़रूरी रहता है कि ऐसा नहीं कि आपका मार्केट ओपन हो गया तो एक रेंज वो इस्टेब्लिश करता है और ओरिजिनल मूव के लिए वो इस रेंज के बाद आपके लिए एक मूव जो है वहाँ पे हो जाती है। और यही इसी दौरान हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना बेहद ही ज़रूरी वहाँ पे हमारे लिए जिक्र वाला जो काम है वो रहता है। इन बिटवीन उसके लिए एक बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिया था कि जो कि एक सेलिंग का जो प्रेशर है 17 अप्रैल के दिन वहाँ पे दिखा रहा था। उसके बाद ये रिकवरी होते हुए वो बहुत हायर साइड में गया। वो जो पहले वाली जो स्लाइड थी, वो ये जो कैंडल है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देख सकते हो एक इस्टेब्लिश्ड रेंज इस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद में ऊपर से ऊपर जाता हुआ दिखा। उसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो हमने ढूंढी थी, जो सोची थी, समझने की कोशिश की थी, वो ए बी सी काइंड ऑफ पैटर्न था। अब इस ए बी सी काइंड ऑफ पैटर्न को मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा कि एक बड़ी ए वाली कैंडल वहाँ पे होती है, उसके साथ बी में जो है एक हाई बनता है और ये रिट्रेस करना शुरू हो जाता है। वो रिट्रेसमेंट इस ए के लो की तरफ नहीं रहता है, प्राइस का कॉम्प्रेशन जाता है और उसके बाद में आपको प्राइस का एक सिमेट्री वहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जैसे ही वो इस बी के ऊपर निकलना शुरू हो जाए, आपकी एंट्री रहेगी, आपका स्टॉप लॉस इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हो। फर्स्ट रिजेक्शन के आसपास आपका 50% पोजीशन जो है आप बुक कर सकते हो और रेस्ट जो है ट्रेलिंग के लिए जा सकते हो। और जैसे ही सेकंड रिजेक्शन आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे आपका सेकंड सेल जो है पोजीशन, वहाँ पे आप उसे सेल कर सकते हो। और ये एक ABCD पैटर्न है। अब इसको मैं यदि आपको समझाना चाहूँ तो इस तरीके से ए वाली कैंडल आपके लिए बड़ी वाली कैंडल हो जाएगी, बनेगी। उसके साथ वो आपके सामने, आपके नज़रों के सामने वहाँ पे आ जाएगा। उसके साथ में एक बी वाली कैंडल जो है एक हाई इस्टेब्लिश वहाँ पे करेगी इस तरीके से। और इस इस्टेब्लिश हो जाने के बाद रिट्रेसमेंट जो है छोटी छोटी कैंडल में वहाँ पे होता हुआ आपको दिख जाएगा, जो कि एक सी का आगाज रहेगा। और जैसे आपको पता चल जाएगा इस बी के ऊपर वो निकलना शुरू कर जाती है, तो आपके लिए एंट्री वाला पॉइंट रहेगा इस सी के लो या इस टाइट कंसोलिडेशन के आसपास। आप आपका एसएल रख सकते हो और इसके ऊपर जैसे वो निकलना शुरू हो जाएगी, ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, वो मोमेंटम आपके लिए रहेगा। और पहले रिजेक्शन के आसपास आपका 50% जो है पोजीशन जो है आप वहाँ पे बुक कर सकते हो। उसके बाद में थोड़ा बहुत प्राइस कंजक्शन में जाता है और यदि वो कंटिन्यूशन कर रहा है तो 50% जो रिमेनिंग है आप अगेन सेकेंड रिजेक्शन के आसपास रेस्ट 50% जो है वो बुक कर सकते हो। तो इसी को कहा जाता है ABCD पैटर्न। यदि ये ABCD पैटर्न कहाँ पे होता है, जहाँ पे ट्रेंडिंग मूव्स होने की संभावना, आशंका जिस स्टॉक में रहती है वहाँ पे जनरली होता है। इन दिनों की मार्केट की हम बात करें तो वहाँ पे जो भी स्टॉक गैप अप के साथ वहाँ पे खुल रहे हैं, उस स्टॉक को आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना ज़रूर रहता है। अब दूसरा आपके मन में प्रश्न रहेगा कि ये कैसे आएगा। तो इंट्राडे में जनरली आप 5 या 15 मिनट के हिसाब से जो भी टाइम फ्रेम यूटिलाइज कर रहे हो और जो स्टॉक आपको फिल्टर आउट, मतलब कौन से स्टॉक को फॉलो करना है, तो पहला जो फॉलो या फिल्टर आउट वाला रहेगा वो गैप अप के साथ रहेगा। और यदि गैप अप वो हो रहा है और इसी तरीके का ABCD वाला पैटर्न वहाँ पे दिखा रहा है, देन अल्टीमेटली आप उसे अच्छी तरीके से ट्रेड आउट जो है इन जनरल कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो आपको चार्ट पर भी दिखेगी, अल्टीमेटली आप कैसे उनको समझ रहे हो उस पर वो निर्भर रहेगी। लेट मी शो यू दैट सेम थिंग ओवर हियर। तो ABCD पैटर्न का मैं आगाज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो कि आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे समझना होता है इन द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। और वो भी
5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको दिखाना कोशिश करूँगा। जस्ट लुक ओवर हियर, ये एक इंटरडे का हिसाब से चीज़ है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम यहाँ पे बातें देखें, जस्ट लुक ओवर हियर, ये वाला पैच, तो ऐसा नहीं कि एक ही कैंडल में हो जाए, आप अच्छी तरीके से देखिए, ये सारी वाली जो कैंडल है, ये ए का कंसिडरेशन हम कर सकते हैं। उस ए का कंसिडरेशन के बाद ये बी वाला हाई है, बी का हाई बनने के बाद ये रिट्रेस कर जाता है उसी जोन के आसपास, और जैसे वो उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर जाता है, आप देख सकते हो वन साइडेड रैली जो है रेस्ट उस दिन या नेक्स्ट सब्सिक्वेंट दिन आपको होती हुई दिख जाती है। तो ए बी सी का जो यूटिलाइजेशन है आप इंटरडे के हिसाब से वहाँ पे कर सकते हो। इन बिटवीन इसका उल्टा जो रहेगा वो बी काइंड ऑफ थिंग जो है वहाँ पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। इन बिटवीन इस तरीके का अप ट्रेंड के बाद यदि गैप डाउन हो रहा है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है, और उसी के आसपास से आपको पता चल जाएगा कि एक रैली वाला पॉइंट आउट जो है वहाँ पे रहेगा। इन बिटवीन मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, इट डिपेंड्स। बट प्रीवियस डे का यहाँ पे एक क्लियर अप ट्रेंड था, और उस अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे मार्केट गैप डाउन जब हुआ वो बॉट इनटू, मतलब बायर्स ने उससे पकड़ के रखा अच्छी तरीके से, और उसके बाद आप अच्छी तरीके से वहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वहाँ पे बिहेवियरल चेंजेस क्या है। ये गैप अप जब भी जनरली कोई भी स्टॉक्स में इन दिनों के मार्केट ट्रेंड में वहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो उसको भी समझना ज़रूरी रहता है। उससे समझ से ही आपको पता चल जाएगा कि एक स्ट्रेंथ यहाँ पे है, और कैंडल की कैसी कला वहाँ पे है, उस पर आप वहाँ पे फोकस आउट कर सकते हो। और ये सब इंटरडे के तौर पे, मतलब जो भी हम यहाँ पे सीख रहे हैं उसको आपको यूटिलाइजेशन लाइव मार्केट में आना ज़रूर चाहिए। आप सही रहेंगे गलत रहेंगे वो निर्भर रहेगा। अगेन ए बी सी काइंड ऑफ पैटर्न 5 मिनट के भी आप पे यहाँ पे भी फॉर्म होता दिख रहा है। ये जो वाली कैंडल है, इट कैन बी कंसिडर एज ए, बी का हाई तो हुआ नहीं है बट बी वो वहाँ पे कंसोलिडेट होता दिखा। बट इस ए के बेस की तरफ कीमत गई नहीं, उससे पहले ही कीमत ने जो है वहाँ पे रिकवरी शुरू करना कर दी। और जैसे ही इस ए के ऊपर वो निकली, उस दिन निकली या अगले दिन निकली, आप देख सकते हो आपके पास लॉट ऑफ पेशेंस वहाँ पे रखना चाहिए। और जैसे ही वो निकलने की शुरू कर दिए, आप देख सकते हो कितना वन साइडेड वाला मूव जो है वहाँ पे होता दिखा, जो कि 43,400 से लगभग 43,700 के बैंड तक वो जाता हुआ दिखा। तो ये बातें वहाँ पे रहते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है आपको अलग अलग स्टॉक्स में वहाँ पे देखनी होती है। आप कैसे उनको देखते हो उस पर वो निर्भर रहेगा। एच डी एफ सी बैंक का फ्यूचर में देखेंगे, कहीं पे देखने को मिलता है क्या? जस्ट लुक ओवर हियर, ए बी सी, ये ए वाली कैंडल है। टोटल बुलिश कैंडल नहीं तो रहेगी बट हैमर है। हैमर के बाद आप देखोगे बी का एक रेंज हाई हुआ, रिट्रेसमेंट थोड़ी बहुत, और जैसे ही उस बी के हाई के ऊपर वो निकला, आप देख सकते हो वन साइडेड मूव जो है आपको एच डी एफ सी काउंटर में देखने को मिली। तो ए बी सी पैटर्न आप हर जगह जो है अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। और ये एक सिंपल सी बात है, उससे पहले भी एक ट्रेंडिंग मूव इस काउंटर ने, इस स्टॉक ने वहाँ पे दी थी, वो भी आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करिए। जस्ट लुक ओवर हियर, यहाँ पे एक राइट एग्जाम्पल ए बी सी का। दिस इज ए कैंडल, दिस इज बी कैंडल, ये सी, और जैसे ही बी के ऊपर निकला, आप देख सकते हो एक अच्छी खासी मूव थ्रू आउट द डे करता हुआ वहाँ पे दिखा। ये गैप डाउन वाला दिन था, यहाँ पे भी वही चीज़। आप पैटर्न को कैसे पहचानते हो उस पर वो निर्भर रहता है। ये बी का हाई, ये सी का रिट्रेसमेंट, और जैसे ही बी के ऊपर वो निकलता है, आप देख सकते हो वन साइडेड काइंड ऑफ रैली जो है वो होता दिख जाता है। इन बिटवीन वहाँ पे एक सिमेट्री इन द पैटर्न, एक ट्रायंगल, पोल एंड पेनेंट, पोल एंड फ्लैग वाले चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो उसको ट्रैक ऑन करना ज़रूर रहता है। बट इसका जो
महत्व रहेगा, इसका जो फोकस आउट रहेगा वो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट से आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि वो किस में वहाँ पे ट्रेड आउट कर रहा है, वो किस में उसको जो है फोकस आउट कर रहा है। तो उसका अंदाज़ा जो भी है आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे आना चाहिए। तो ये एक हेवी वेट स्टॉक है, क्वालिटी वाले स्टॉक्स पर फोकस जो है आपकी जनरली वहाँ पे रहनी चाहिए, और आपको अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे आनी चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक रेंज के आसपास ही है, और उस रेंज को वो पकड़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मैंने आपको इंडसइंड का भी एग्जांपल कल के सेशन में दिया था। एक रैली के साथ वो ट्रेड आउट हो रहा है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट वाला सेक्शन जो है, यहाँ पे पहला सपोर्ट था, ये दूसरा वाला तीसरा वाला था, अब वहाँ से रैली कर रहा है। तो ये एक टारगेटेड सेक्शन जो है सप्लायर के हिसाब से आते हुए दिख सकता है। ये जनवरी 2022 23 का हाई था, उसके बाद में रिकवरी होते हुए ये पहला बायर्स का सपोर्ट वाला अटेम्प्ट था। नेक्स्ट में रिसेंट में यदि देखें तो अप्रैल सीरीज में यहाँ पे भी सपोर्ट वो करता हुआ दिखा, और अगेन इस दिन रिटेस्ट किया, और अब ये जाता हुआ दिख रहा है। तो ये मोमेंटम जो है एक अच्छी खासी तरीके से कैच आउट यहाँ पे होना ज़रूर रहेगा। ये डेवलपमेंट्स इंट्राडे के हिसाब से कल से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है सोमवार 15 मई से, उसमें आपके लिए उन अपॉर्चुनिटी को ढूंढना बहुत ही ज़रूर रहेगा, क्योंकि ये मैन्युअली आपको किसी भी स्क्रीनर की ज़रूरत नहीं दोस्तों। आप मैन्युअली इनको जो है अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक्सिस बैंक भी कहाँ पे है वो भी देखना ज़रूरी है। तो एक्सिस बैंक भी आप अच्छी तरीके से देखोगे तो अल्टीमेटली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चार्ट जब देखते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका ट्रेंड क्या चल रहा है वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी रहता है। उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से वो कैसे मूव हो रहा है वो देखना ज़रूरी रहता है। प्रीवियस ट्रेंड क्या हुआ वो ज़रूरी रहता है। तो ये जनवरी 2023 का ये टॉप बनने के बाद ये एक डाउन ट्रेंड में गया, और एक बॉटम बनने के बाद अब ये राइजिंग चैनल में जा रहा है, और उस राइजिंग चैनल में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इस तरीके से मापना रहेगा, उनको समझना रहेगा। और आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यदि इस तरीके से वो राइजिंग चैनल में जा रहा है तो ये एक क्लियर कट अप ट्रेंडिंग मूव में है, और एक एक्सपांडिंग चैनल है। अब इसका ब्रेकआउट यहाँ पे स्केड्यूल है, यदि ये ब्रेकआउट हो रहा है देन अल्टीमेटली ये ऊपरी स्तरों पर खींचता हुआ एक्सिस बैंक वाला स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि हम स्टॉक्स देखें जो कि हमें अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, बजाज फाइनेंस, जस्ट लुक, एक बुलिश पैटर्न वहाँ पे बन जाता है, और उस बुलिश पैटर्न को भी आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूर रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डाउन ट्रेंड में जनवरी 2023 से आपको जाता हुआ दिखा, उसके बाद में यहाँ पे गैप डाउन के आसपास, और उसी गैप डाउन के आसपास आपको पता होना चाहिए कि एक पोल एंड फ्लैग, पोल एंड पेन एंड काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो ये एक बुलिश वाला काइंड ऑफ पैटर्न है, क्योंकि क्यों बुलिश, क्योंकि ऑलरेडी ये इस बॉटम से आप देखोगे तो इस बॉटम के बाद प्राइस का उसी तरीके का रिपीटेशन हो रहा है, पोल एंड पेनेंट, उसके बाद अगेन यहाँ पे हो रहा है, और ये एज कम्पेयर टू दिस ये बहुत ही तगड़ा वाला पोल एंड पेनेंट यहाँ पे हो रहा है। अब इसमें कंटिन्यूएशन वाली रैली की संभावना रहेगी। एज ऑफ नाउ ये सी एम पी 6722 के आसपास है। तो हमें बेस्ट स्टॉक सेटअप कैसे यूटिलाइज करना है वो यदि देखना होता है देन अल्टीमेटली इस बात को आपको समझना ज़रूरी, अंडरस्टैंडिंग वाला चीज़ रहता है। और मुझे लगता है वो बात वो चीज़ आपको जो है अच्छी तरीके से वहाँ पे पता चल रही होगी, क्योंकि क्यों हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अच्छी तरीके से देखिए, ये डाउन ट्रेंड के ऊपर निकल चुका है। उस डाउन ट्रेंड के ऊपर जैसे निकला वहाँ पे प्राइस में सिमेट्री आना शुरू कर दिया, मतलब ट्रायंगल का ब्रेकआउट, अगेन एक पोल, अगेन एक ए बी सी काइंड ऑफ पैटर्न, अगेन वो रैली, अगेन पोल एंड पेनेंट। तो ये सिमेट्री जैसे ही आपको 10 मिनट में 15 मिनट में देखने को मिल जाती है देन अल्टीमेटली आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे उस काउंटर में क्या वहाँ पे बन रहा है। ओके, तो पोल एंड पेनेंट का ये कंटिन्यूशन यदि करता है देन अल्टीमेटली यहाँ पे मोमेंटम या रैली वाला जो आगाज़ है वो बहुत ही तगड़ा रहेगा, और इस तरीके से आपको कौन सा पक्षी या कौन सा स्टॉक वहाँ पे उड़ने वाला है उसका ऑलरेडी एक दिन पहले ही, मतलब लाइव मार्केट में भले ही सोमवार के दिन हुए, मंगलवार के दिन हुए, या बाकी वाले दिन के हुए, वो आपके रडार पे आपके वॉच लिस्ट में ऑलरेडी जाता है। तो ये स्टडी का महत्व रहता है, और ये टेक्निकल एनालिसिस हमें ये सारी बातों के बारे में वहाँ पे दिखा तो पता चल जाता है। तो इस बात को समझना ज़रूरी है। दूसरी बात, ट्रेंड में बदलाव हुआ है क्या, ट्रेंड में कुछ
वहाँ पे चेंजेस हुआ है क्या, वो भी आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जनवरी 2023 का हाई बनने के बाद एक कंटिन्यूसली लोअर लोज और लोअर हाइज के आसपास ये ट्रेड होते हुए नीचे गया और उसका रिसेंटली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। जब ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, प्राइस का सिमेट्री क्या था, वो भी आपको अंदाज़ा वहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि ये जनरली बड़ी मूव से पहले प्राइस एक सिमेट्री आपको वहाँ पे दिखाएगी। आप देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन हुआ और जैसे वो ट्रायंगुलर फॉर्मेशन होने के बाद आपको पता चल जाएगा 6000 से ये 6700 के आसपास ही आया है यहाँ से भी, और 400 से 500 पॉइंट या उससे भी ऊपर पॉइंट की रैली वहाँ पे रहेगी, वो लाइव मार्केट के दौरान हमें पता चल जाएगी। बट हमारे आंखों के सामने ये स्टॉक पहले आना चाहिए, ना कि लाइव मार्केट में वो मूव हो रहा है और उस टाइम हमारे सामने आया। वो गलती हमारे से नहीं होनी चाहिए और यही एक प्रो ट्रेडर या डिसिप्लिन ट्रेडर की एक क्वालिटी वहाँ पे रहती है। तो ये क्वालिटी आप में आनी चाहिए, जिसे इंग्लिश में इनकलकेट कहा जाता है। इनकलकेशन जो है आप में वो होनी चाहिए। और ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस है। इस रिपीटेटिव प्रोसेस में क्या रहता है कि आप वहाँ पे बोर हो जाओगे, आपको लगेगा क्या मैं मोनोटोनस या वही वही मैं काम कर रहा हूँ, बट उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कैसे हमें उसका यूटिलाइजेशन जो है वहाँ पे करना होता है। ये तो हुआ बजाज फाइनेंस का। और भी कुछ स्टॉक्स देखें जो हेवी वेट है ओनली, स्पेसिफिकली निफ्टी 50 में है। तो ये एक स्टॉक है जो कि ऑलरेडी बहुत सारे दिनों से डाउन मूव में था। अब ये एक रैली के आसार वहाँ पे दिखा रहा है एज ऑफ नाउ। एक बात करें तो एक डाउन ट्रेंड के ऊपर निकल चुका है। आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही उसने इस टॉप वाले सेक्शन को यहाँ पे टच किया तो करेक्शन में गया और इस दिन की बड़ी वाली कैंडल थी। अब ये कंटिन्यूसली वर्टिकल मूव कर रहा है, तो इस पर भी अपने को ध्यान देना होता है। 2 दिनों का हाई लगभग 9350 के आसपास है और इसके ऊपर ये निकल जाएगा देन अल्टीमेटली ये वाला पॉइंट और 9800 के टॉप की तरफ ये जाता हुआ दिख सकता है। ऑलरेडी ब्रेकआउट हैपन हुआ है 8800 के आसपास, 400 पॉइंट ये ऊपर रैली भी कर चुका है। अब यहाँ पे हमें सिमेट्री देखनी है और यदि वो सिमेट्री हमें देखने को मिल जाती है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर वो ट्रेड करता हुआ हमें दिख जाता है, देन अल्टीमेटली हमारे लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें एंट्री और एग्जिट पे फोकस करना है, हमारे प्रॉफिट्स को वहाँ पे ट्रेल करना है और इस एंट्री और एग्जिट के बदौलत ही हमारे लिए एक सही बात, एक सही चीज़ जो है वहाँ पे होती हुई दिख जाती है। तो एक बेसिक चीज़ें रहती है और फिल्टरिंग द स्टॉक करना ज़रूरी है। एंड इन दिनों जनरली एक कहावत है, सेल इन में गो अवे, सेल इन में गो अवे। ये कहावत वहाँ पे है और इस कहावत का मतलब ये है कि मई में सेल कर दो और गो अवे हो जाओ। ये एक मार्केट का एक जनरली ये है। बट इसमें यदि हम देखें तो सेल होने की जगह ये जो फ्रंटलाइन स्टॉक है या क्वालिटी वाले स्टॉक है उनमें ब्रेकआउट हो रहा है, देन अल्टीमेटली हमें पता होना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन जो है वो सेल इन में नहीं है, वो बाय इनमें है और फॉरगॉट वाला चीज़ वहाँ पे करता हुआ दिख रहा है। और यही बात हमें बजाज फाइनेंस में भी दिखी, यही बात हमें इंडसइंड बैंक में भी दिखी, यही बात हमें एचडीएफसी बैंक में दिखी, एक्सिस बैंक में एक अच्छा खासा सेटअप कर रहा है। तो स्ट्रेंथ है। अब ये स्ट्रेंथ कंटिन्यूएशन होगी या नहीं होगी हमें पता नहीं है, बट अल्टीमेटली इस स्ट्रेंथ को हमें फोकस आउट करना है और उसको देखते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सारे स्टॉक आपके आंखों के स्क्रीनर के सामने वहाँ पे जाने चाहिए। इसके अलावा यदि और स्टॉक देखें, आइशर, आइशर में भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो अल्टीमेटली एक स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है, वो एक कंसोलिडेशन पैच के ऊपर ये देखिए आप पोल एंड पेन एंड काइंड ऑफ थिंग इज बिंग हैपनिंग और बड़ी कैंडल वहाँ पे हुई है। तो 1-2 दिन इसको कंसोलिडेट होने दीजिए, एक रेंज के हिसाब से एबीसी पैटर्न होने दीजिए और जैसे ही वो कंटिन्यूस हो जाएगा 3637 के आसपास है, यहाँ से वो 3900 या न्यू एटीएच न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ वहाँ पे जाता हुआ दिख जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड का जो बदलाव है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी ट्रेंड बदला था तब वहाँ पे बहुत बड़ी वाली कैंडल थी। अब नेक्स्ट जो चीज़ है इसके आसपास भी वो निकल चुका है और आप देखोगे सिमेट्री यहाँ पे शुरू होनी तय हो चुकी है। तो
आने वाले 2-3 दिनों का साइडवेज भी मूवमेंट कर जाए तो आपको पता चल जाएगा। और इससे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, हमें पता चल रहा है कि ट्रेंड में कैसे बदलाव विथ ट्रेंड लाइन वहाँ पे हो रही है। कैसे वो फर्स्ट जब ब्रेकआउट हुआ तो आपके रडार पे होना चाहिए, तो जब सेकंड रेजिस्टेंट सेकंड ट्रेंड लाइन के आसपास आया तो वो करेक्शन में गया, और जैसे उसने क्रॉस आउट किया छोटे छोटे कदमों में वो मूव होना शुरू हो गए। यदि हम वॉल्यूम की बात देखें तो बहुत सारे दिनों के बाद लगभग 4.15 मिलियन का वॉल्यूम भी वहाँ पे इस कैंडल के साथ हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे वो गैप भी क्रिएट हुआ है, तो गैप अप के साथ ये है मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस बिल्टअप हो चुकी है। एंड डेफिनेटली ऑटो वाले स्टॉक जो है वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन जो है जनरली होना चाहिए, और यदि इन फिल्ट्रेशन को आप समझते हो देन अल्टीमेटली आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ही आसान रह जाएगी। आप इस डायलामे में या इस परेशानी में नहीं रहोगे कि उन्होंने उस स्टॉक का चयन, उस स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया, उसको कैसे फॉलोअप किया, वो आपको अंदाज़ा वहाँ पे नहीं आ जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात वहाँ पे रहती है, और इस बात को समझना ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली आइशर मोटर के बाद और यदि हम स्टॉक्स की बात करें, टाटा मोटर्स की भी बात करेंगे। यस, ये भी इसके 52 वीक हाई के आसपास से एक सिमेट्री के हिसाब से एक बुलिश मूव कंसिडरेबली है। आप देख सकते हो यहाँ पे 540 वाला सेक्शन। अब आई गेस सैटरडे के दिन इसके रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा खासा चीज़ के हिसाब से वहाँ पे हो रहा है, और आप प्राइस का बिहेवियर देखोगे तो अगेन वही सिमेट्री जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो सिमेट्री होती हुई दिख रही है। और प्रीवियस सप्लाई वाला पॉइंट जो कि 2-3 बार वहाँ से रिजेक्शन हो चुका था, उसकी तरफ वो जाता हुआ दिख रहा है, और वो 540 वाला लेवल है। और यदि ये गैप अप के साथ खुलता है सोमवार के दिन देन अल्टीमेटली यहाँ पे एक अच्छे खासे फायर जो है वो होते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। जस्ट राइट इट डाउन गाइज, ये लेवल्स, ये पैटर्न्स आपको आने वाले हफ्ते में यूटिलाइजेशन हो जाएंगे। जस्ट राइट इट डाउन, राइट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आपके दोस्त प्रियजन परिवार में किसी को भी ट्रेडिंग और डिमैट खाता खुलवाना है जीरोधा या अपस्टॉक के साथ, तो आप उनको रेफ़र कर सकते हो। रेफरल करने के लिए आपको उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम और आपका जीरोधा का यूज़र आईडी जो है हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना होगा। यदि आपको लिंक द्वारा सीधा खोलना है देन अल्टीमेटली इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस लिंक द्वारा जो है आप ट्रेडिंग और डिमैट खाता वहाँ पे ज़रूर ज़रूर खुलवा सकते हो। और ये वेबिनार सीरीज जो है वो लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वहाँ पे नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जब जब वेबिनार वहाँ पे रहते हैं उनको अटेंड करना है, और ना कि सिर्फ अटेंड करना है, उसको समझते हुए, सीखते हुए उस नॉलेज को हमें लाइव मार्केट एज वेल एज हमारी जो स्टडी वाला चीज़ है उस पर फोकस आउट करना ज़रूर रहता है। तो टाटा मोटर्स है, इसके अलावा चलो हम सेक्टर वाइज देखेंगे। निफ्टी फाइनेंशियल्स, फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी उसके टॉप की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। आप देखोगे फिन निफ्टी की जो रैलीज थी, ये फर्स्ट करेक्शन वाली रैली, उसके बाद वो ब्रेकआउट के निकला। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ऑलरेडी वो ब्रेकआउट के ऊपर वहाँ पे निकल चुका है, और ये इस टॉप की तरफ 39,600 की तरफ जो है वो जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे इस टॉप की तरफ। एज ऑफ नाउ
19,502 के आसपास है, और ये टॉप वाला सेक्शन उसके आसपास हमारे लिए कंसिडरेबली है। ओके, तो यदि वो ब्रेकआउट कर रहा है देन अल्टीमेटली इस टॉप की तरफ वो खींचता हुआ दिख जाएगा। तो फिर निफ्टी के हिसाब से अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इस तरीके से देखनी होती है। और आप देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जब हुआ वो रैली करते हुए दिखा, इसीलिए वहाँ पे स्ट्रेंथ है, थोड़ा बहुत कमजोरी होता हुआ दिखा, बट अल्टीमेटली स्ट्रेंथ को वो छोड़ नहीं रहा है। तो मतलब फिर निफ्टी के जो कंस्टेंट्स वाले स्टॉक है उन पर हमें फोकस आउट करना ज़रूरी रहता है। और मुझे फिर निफ्टी का जब मैं स्टॉक्स फिर निफ्टी में मुझे जब स्ट्रेंथ दिखती है तो अल्टीमेटली मैं सीधा जो है वो जो फोकस आउट करना हो, आई फोकस आउट ऑन दिस स्टॉक बजाज फाइनेंस। क्योंकि बजाज फाइनेंस में जब से रैली जो है तगड़ी तरीके से होनी शुरू हो चुकी है, उसी का इम्प्लीकेशन जो है मुझे फिन निफ्टी में देखने को मिल रहा है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है। तो ये मिडल ऑफ द ओशियन है, एक समुंदर के बीच मिडल में है, एक एंड को ये पहुंचा नहीं, और वो एंड वाला जोन यदि देखे तो वो 7,800 या 7,900 के आसपास है, उसे आपको समझना ज़रूरी है। तो फिन निफ्टी में यदि फिन निफ्टी को ऊपर जाना है, फिन निफ्टी यदि वहाँ पे रैली करना शुरू कर जाएगा देन वो एक ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, और उसमें ये एक इम्पोर्टेंट काम करने वाला प्लेयर रहेगा। अब इस फिन निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स है वो यदि लिस्ट देखें, उनको भी हम देखें। फिन निफ्टी इंडेक्स, तो वो पहचान भी हमारे पास होनी चाहिए नहीं। यहाँ पे फिन निफ्टी वाला आ जाएगा। अब वही है, वो देखना ज़रूरी है। ये फिन निफ्टी वाले स्टॉक्स है। यहाँ से अपने को देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे सेक्टरल इंडाइसेस यहाँ पे है, तो आपको इसमें हैंड्स ऑन होना चाहिए। निफ्टी 50 500, निफ्टी स्मॉल कैप, लार्ज कैप, बैंक, एफएमसीजी, रियलिटी, ग्रोथ, और निफ्टी कंज्यूमर, गैस, मोबिलिटी, बहुत सारे हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी वेटेजेस, यदि फिर निफ्टी फिर निफ्टी स्टॉक लिस्ट का ही है। निफ्टी फाइनेंशियल इंडेक्स कंपोनेंट्स आपको इस तरीके से वेबसाइट से मिल जाएगा। तो अब देखिए एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, फिनसर, चोलामंडलम, एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी लाइफ, आई सी आई सी आई, मुथूट फाइनेंस, आर ई सी, एस बी आई, श्रीराम फाइनेंस, ये वाले स्टॉक्स वहाँ पे रहेंगे। तो ये इन्वेस्टिंग की वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा वेटेज है। ऑलरेडी हमने एक्सिस बैंक देखा है, लेट्स सी एस बी आई ऑल्सो। एस बी आई में भी एस बी आई भी एक अच्छी तरीके से सेफ हो रहा है, इसका भी रिजल्ट आई गेस इस हफ्ते में है। तो अल्टीमेटली ये बातें आपको अच्छी तरीके से रखनी होगी। इन बिटवीन यहाँ पे कैंडल्स का फॉर्मेशन देखे तो दिस इज ए, बी का हाई लगभग ए के रिट्रेसमेंट के आसपास वो करता हुआ दिखा, ये सी। अब ये लो मतलब 5
55 का जोन सस्टेन आउट हो जाता है, देन अल्टीमेटली एसबीआई जो है मूव करता हुआ आपको दिख सकता है इन बिटवीन। प्रीवियस ट्रेंड की हम बात करें तो एक समवॉट करेक्शन के ऊपर ये निकल चुका है, जैसे हमने मारुति में देखा, जैसे हमने आइशर मोटर्स में भी देखा। तो ये जनवरी 2023 के टॉप के बाद एक हेल्दी करेक्शन के आसपास गया था, वहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। अब उसमें ये भी सी डी पैटर्न जो हमने देखा था वो पैटर्न होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से सिमेट्री और कौन सा स्टॉक आपके रडार पे आना चाहिए उसके बारे में ये चीज़ वहाँ पे हो जाती है। तो इस सिमेट्री को आपको पहचानना ज़रूर रहता है। और ये कब होगा, जब आप मैन्युअली इन सारे स्टॉक को अच्छे तरीके से देखोगे, आपके लिए वो सही बात रहेगी, क्योंकि हम इन स्टॉक्स को देख नहीं रहे हैं, उनको हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्टडी हमारे लिए जब अगले हफ्ते का मार्केट जो कि सोमवार 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई साहब वहाँ पे किस तरीके से बिहेवियरल वहाँ पे रहेगा। यदि मोमेंटम आ रहा है तो उस मोमेंटम को हमें चेस करना होगा। उस मोमेंटम को चेस करने के टाइम हमें ब्रेक डाउन करना होगा इस टाइम फ्रेम वाले बायस को। और जैसे अपने को पता चल गया कि भाई साहब इस तरीके से ये है, देन अल्टीमेटली हम वहाँ पे उसको फॉलो कर सकते हो। एज ऑफ नाउ यहाँ पे आप देखिए सिमेट्री ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और उस सिमेट्री के बाद यहाँ पे गैप डाउन जैसे हुआ, ओपन इज इक्वल टू लो हुआ, आप देख सकते हो वो बाउंस करता हुआ दिखा। ये ए वाली कैंडल है, ये बी का हाई है, सी वाला लगभग उसी के आसपास आया था। अब ये बी के ऊपर यदि ये निकल जाता है इस हफ्ते में उस रिजल्ट के आसपास या दौरान, देन आपको पता होना चाहिए इसके लिए नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 610 से 620 वाला सेक्शन है, उस पर हमें फोकस आउट करना होगा। और यदि एसबीआई वहाँ पे चलना शुरू कर गया, देन अल्टीमेटली निफ्टी फाइनेंस तो वो मूव होगा ही होगा, बट इसके अलावा वो निफ्टी बैंक को भी अच्छी तरीके से पकड़ेगा, अच्छी तरीके से मूव आउट करेगा। ये बात भी वहाँ पे समझने वाली है। तो ये फिल्ट्रेशन है इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो ऑलरेडी उसके ऊपर वो निकल चुका है। ये हॉरिजॉन्टल सप्लाई वाला पॉइंट था, वो टर्न इन टू सपोर्ट हो चुका है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है ऑलरेडी। जनवरी 2023 का जो हाई है उसके ऊपर ये निकल चुका है। तो इस तरीके से एनालिसिस वहाँ पे होना चाहिए यदि हम इनमें इंडिकेटर डालें, जैसे कि बोलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड से भी आपको पता चल जाएगा कीमत एक अप ट्रेंड में है, और वो बॉट इनटू हो रही है। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो प्रीवियस जो सप्लाई वाले पॉइंट्स थे वो सपोर्ट में तब्दील हो चुके हैं, और वही इसी वजह से वो कीमत वहाँ से बाउंस हो रही है इन बिटवीन बोलिंजर बैंड की तरफ। वहाँ पे जाने के लिए वो 595 से 610 वाले सेक्शन के आसपास वहाँ पे ऑलरेडी ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी वहाँ पे हो रहा है। एक क्लियर कट अप ट्रेंड एज वेल एज प्राइस की सिमेट्री आप देख सकते हो, वो भी वहाँ पे हो रही है। तो ये एक रेंज वहाँ पे है, और इस रेंज के बाहर जैसे ही वो निकलेगा देन अल्टीमेटली एक बड़ी अच्छी खासी मूव बहुत कम टाइम के लिए वहाँ पे होगी, बट वो मूव को आपको कैप्चर करना रहेगा। तो ये इंडिकेटर लैगिंग इंडिकेटर है, बट इन लैगिंग इंडिकेटर्स के माध्यम से भी अपने को पता चल जाता है कि क्या वहाँ पे चीज़ें जो है वो हो रहा है। यदि हम ईएमए क्रॉस मूविंग एवरेज क्रॉस का भी यूटिलाइजेशन यहाँ पे करें, एसएमए वहाँ पे आ जाएगा। इसके जगह एमएससीडी देखेंगे अपन, एमएससीडी मूविंग एवरेज मैगडी। तो अब यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का क्या है, इस मूविंग एवरेजेस में एक सिग्नल लाइन रहती है, और जो वो सिग्नल लाइन जो है वो ब्लू वाली है। ओके, आप यहाँ पे नीचे देखिए, इस मैकडी का जो ड्यूरेशन है वो 12 और 26 का है, और क्लोजिंग बेसिस पे ये 9 वाला है। तो अल्टीमेटली ये तीन चीज़ें वहाँ पे है। और इस 9 वाली मूविंग एवरेज जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, इसमें हमें 12 और 26 वाला यहाँ पे देखना है। तो 26 वाला जो है ये ब्राउनिश है, और ब्लू वाला जो है वो 12 दिनों वाला है। ओके, तो जैसे ही ये ब्लू वाली लाइन इसको क्रॉस आउट कर रही है, और
इस हॉरिजॉन्टल जो कि 0.625 वाला जो लेवल है एवरेज है वो नो ईएमए, इसके ऊपर यदि वो निकल रही है देन अल्टीमेटली वो एक बाय वाला वहाँ पे सिग्नल रहता है। मतलब ये क्रॉस ओवर नीचे भी हो जाए वो भी आपके लिए बाय वाला लेवल सिग्नल रहेगा, बट एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ वाला जो सिग्नल रहेगा वो इस 0.65 लाइन जो कि 9 ईएमए वाली लाइन है, इसके ऊपर यदि हो रहा है वो एक अल्टीमेटली मोमेंटम वाला बायस वहाँ पे रहता है जो कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप देखोगे यहाँ पे भी जब ओवरसोल्ड था इस हॉरिजॉन्टल 65 की लाइन के नीचे, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ था, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ। जब ये क्रॉस ओवर हुआ तो अल्टीमेटली वो एक फेक काइंड ऑफ चीज़ वहाँ पे थी। सेकंड जब क्रॉस ओवर हुआ तो वहाँ पे एक मोमेंटम हुआ, एंड नेक्स्ट थर्ड टाइम जब वो क्रॉस ओवर हुआ तो आप देख सकते हो एक स्टैगर्ड रैली वहाँ पे होती हुई दिख रही है। तो अल्टीमेटली ईएमए के हिसाब से हमें देखना होता है, तो हमेशा ये ईएमए जो है वो इस जीरो वाले लाइन या 9 ईएमए वाले लाइन के ऊपर जो है वो ब्लू लाइन ऊपर जाती हुई दिखनी चाहिए, उसके पीछे इस ऑरेंज वाली लाइन वहाँ पे होनी चाहिए, और ये आपके लिए एंट्री रहती है। उससे पहले जब ये क्रॉसओवर होता है तो आपके रडार पे वो चीज़ें वहाँ पे आनी चाहिए, तो उसका झुकाव भी वहाँ पे आपको पता होना चाहिए, प्राइस भी कैसे वहाँ पे मूव कर रही है वो देखना चाहिए। इसमें आप देखोगे तो इसका जो झुकाव है वो निचले स्वरों पर था, और आप देखोगे कीमत भी नीचे जाती हुई दिखी। यहाँ पे आप देखोगे दोनों लाइन मतलब 12 और 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का झुकाव ऊपरी स्तरों पर है, ऊपर की साइड में, और उसी प्रकार आप देखोगे कीमत भी वहाँ से एक सिमेट्री में मूव हो रही है, तो अल्टीमेटली एक एडिशनल एज रहता है। यहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे झुकाव दोनों लाइन का निचले स्तरों पर था, और कीमत भी आपको वायलेंटली मूव होती दिखी। उसके बाद वो थोड़ा बहुत साइडवेज थोड़ा बहुत बाउंस बैक करता हुआ दिखा, एंड ये वन डायरेक्शनल है। अब ये अगेन इसके आसपास आ रहे हैं, अब ये यदि इस तरीके से क्रॉस ओवर कर जाती है और निचले स्तरों पर झुकाव करती है देन अल्टीमेटली यहाँ पे करेक्शन की संभावना रहेगी। बट मैं आपको बता दूँ ये एक लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, एक लैगिंग इंडिकेटर है, और इस बात को आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे समझना ज़रूरी रहता है। तो अल्टीमेटली इंडिकेटर्स को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं यदि हम कंफ्यूजन में है, बट उन इंडिकेटर्स को यूटिलाइज यदि करना है तो उसमें हमें ये एक ओवर सोल्ड वाली टेरिटरी है जो कि 0.69 के नीचे है, और ये एक ओवर बॉट काइंड ऑफ टेरिटरी है जो कि 0.65 के ऊपर वहाँ पे रहेगी। इन बिटवीन आपके लिए बाइंग वाली अपॉर्चुनिटी जो है इसके आसपास है। ये जो हिस्टोग्राम या ये जो पिलर्स दिखेंगे वो एक बाइंग इंटरेस्ट का भी आपको इंडिकेशन दिखाते हैं। इस तरीके से ये रेड वाले जो पिलर्स है या हिस्टोग्राम्स है वो सेलिंग एक्टिविटी वहाँ पे दिखाते हैं। तो मैकडी जो है एक वर्सटाइल काइंड ऑफ इंडिकेटर है, और उसको यूटिलाइज करते हुए हम और भी बाकी वाले कॉम्बिनेशन परमिटेशन जो है वो उसको समझ सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग करना भी वहाँ पे ज़रूरी रहता है, एंड आई होप सो ये आपको चीज़ पता चली होगी। मैकडी के बारे में वहाँ पे लिख लीजिएगा इस प्लीज़ 2 मिनट के भीतर। और मुझे आनंद है जो कि सीरियस लर्नर्स हैं वो जनरली हर एक वेबिनार वहाँ पे करते हैं, वो उसमें कोई भी कंजूसी नहीं करते हैं, वो जैसे उनको टाइम मिलता है वो ज्वाइन करते हैं और ये सारी चीज़ें जो है सीखते हैं। क्योंकि मार्केट जो है बहुत बड़ा समंदर है, इस मार्केट को समझने के लिए बहुत टाइम वहाँ पे लगता है, बट जो रिपीटेटिवली इन बातों को चीज़ों को अच्छी तरीके से समझता है उसके लिए बहुत ही सिंपल सा बहुत ही आसान सा वहाँ पे मार्केट हो जाता है। और मुझे आनंद वहाँ पे ये है कि आप उसे अच्छी तरीके से समझ रहे हैं।
आई होप आपने लिखा होगा। तो ये ओवरबॉट और ओवर सोल्ड वाला जोन जो है उसको आपको अंडरस्टैंड करना वहाँ पे ज़रूर रहता है। और ये क्यों हम देखने के लिए गए हैं, क्योंकि इनमें कौन कौन से स्टॉक्स वहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो हमें पता वहाँ पे होना चाहिए। एक चोलामंडलम भी है एक स्ट्रेंथ के हिसाब से। लेट लुक चोला। आपको पता है या नहीं है मुझे नहीं पता। मैंने ये एक इन्वेस्टमेंट के पर्पस के हिसाब से दिया था। ये एक स्टॉक आप देख सकते हो कितनी तगड़ी मूव। 400 रुपये का स्टॉक 1000 रुपीज़ के आसपास ये गया है और एक कंटिन्यूएशन रैली में जाता हुआ दिख रहा है। आप मैकडी भी देखिए, जैसे ही उसने ये क्रॉस ओवर दिखाया था इस लाइन के आसपास जो कि जीरो लाइन के आसपास था, वहाँ से मूव होते हुए ये लगभग 44 रुपीज़ एंड 44 मैग्नीट्यूड के आसपास गया। मतलब रैली देखिए, और उसमें कीमत यदि देखें तो 740 रुपये से लगभग 1000 तक गई है। मतलब 250 पॉइंट की वन साइडेड रैली। यदि आपने उस सिग्नल को, उस मैगडी को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड वहाँ पे किया, देन अल्टीमेटली आपके लिए काम भी रहेगा। और दूसरी बात आप यहाँ पे देखिए, सिमेट्री देखिए, पोल एंड पेनेंट प्राइस का कॉम्प्रेशन भी देखिए। और ये रैली मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी वहाँ पे फिजल आउट होगी। ये यहाँ से अगेन 200 से 300 पॉइंट के आसानी से जो है रैली करता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि आप देखो प्राइस का अगेन पोलरिटी हो रही है, तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप उसको देख सकते हो, कर सकते हो। और ऐसा हरगिज़ नहीं कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ मतलब 100 क्वांटिटी मैंने लेनी चाहिए या 200 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी। आप एक क्वांटिटी पे भी इस मार्केट में पैसा कमा सकते हो। इस एक क्वांटिटी के हिसाब से भी चीज़ कर सकते हो। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो यदि इंट्राडे में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको आप अच्छी तरीके से टाइम आउट कर सकते हो। आप देखोगे तो आपके लिए ABCD काइंड ऑफ पैटर्न वहाँ पे देखने को मिलता है क्या, वो आप यहाँ पे देखिए। देखिए मैंने आपको कहा था यहाँ पे गैप अप जब हुआ ये स्टॉक, तो ये ये वाली बेस कैंडल बी का हाई, ये सी का रेंज, और जैसे ही इस बी के ऊपर वो निकला आप देख सकते हो वन साइडेड रैली जो कि 960 से लगभग 1007 की तरफ जाता हुआ दिखा। तो ये मूव जो है जनरली वहाँ पे होती है सब्जेक्टेड टू, आप उन पैटर्न को कैसे समझ रखे हुए हो वो पता चल जाएगा। अब देखिए MACD भी उस दिन जैसे ही वो गैप अप के साथ वो खुला, MACD में वहाँ पे बार जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत वो सेलिंग में कन्वर्ट हुआ, बट अल्टीमेटली उसने पकड़ के रखा। आप डाइवर्जेंस देखिए, प्राइस ऊपर हायर हाई बना रही थी बट MACD का जो झुकाव था वो निचले स्तरों पर था। मतलब आपकी कीमत एक हाई की तरफ जा रही है और आपका MACD रॉन्ग दिशा जा रहा है। मतलब इसे कहा जाता है डाइवर्जेंस। मतलब इंडिकेटर एक दिशा में जा रहा है और आपकी कीमत एक दिशा में जा रही है, मतलब दोनों अलग अलग दिशाएं दिखा रही है। और इस फिनोमेना को, इस चीज़ को कहा जाता है डाइवर्जेंस। और इस डाइवर्जेंस को आपका अंडरस्टैंड करना ज़रूर रहता है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आप 15 मिनट में इस मैकडी को यूटिलाइज करो। मैं यही कहूँगा जब भी आप एंड ऑफ द डे एनालिसिस करते हो तो मैकडी कैसे वहाँ पे वर्कआउट हो रहा है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए। और जो प्राइस पैटर्न हमने समझने की कोशिश की, जो प्राइस पैटर्न को हम यूटिलाइज कर रहे हैं उसको वहाँ पे अंडरस्टैंड करिए। सिमेट्री आपको खुद ब खुद वहाँ पे पता चल जाएगी और उस सिमेट्री के हिसाब से और या उस प्राइस पैटर्न के हिसाब से उससे जो है आप ट्रेड अच्छी तरीके से कर सकते हो। और यही एक क्वालिटी वाली बायस, एक क्वालिटी वाला बीज जो है आपके पास एज द ट्रेडर इन द स्टॉक मार्केट। जो ट्रेडर जो गलती नहीं करने की समझ रखता है, जो ट्रेडर एक सही पॉइंट के लिए, सही एंट्री वाले थिंग के लिए, लोकेशन के लिए हमेशा वेट ऑन करता है, वो सेंसिबल ट्रेडर होने की संभावना है, कोशिश जो है आपने करनी चाहिए। और इस बात में, इस सफ़र में जो है आपको निफ्टी ट्रेंड्स के माध्यम से ये सारी बातें वहाँ पे मिल रही है। आपके लिए बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करके रखता हूँ, आपके लिए ही होते हैं, आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपको आपके जीवन में, आपके स्टॉक मार्केट के लाइफ में आपको अपलिफ्ट करने के लिए। बट आप उनको देखते हो या नहीं देखते हो मुझे पता नहीं है, उनको कमेंट ज़रूर करिए। और यदि आपके दोस्त प्रियजन परिवार में
किसी को भी ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाना है, देन अल्टीमेटली वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या आप जो है वहाँ पे रेफरल भी दे सकते हो। ट्रेडिंग और डीमैट खाता आप स्टॉक्स या जीरोधा के साथ वहाँ पे खुलवा सकते हो। तो अल्टीमेटली बातें वहाँ पे ये रहती है। तो ये चोला फाइनेंस का ये स्टॉक है जिसमें आप इंडिकेटर का कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हो वो आपको पता चल जाएगा। जस्ट लिख लीजिए गाइस, क्या आउटपुट वहाँ पे होना चाहिए आपके ट्रेडिंग जर्नल में। इसका जो इन सब्सक्राइब जो है इनको जो है आपको वहाँ पे लिखना ज़रूरी है, और प्लीज़ लिख लीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ हम एक ही सेक्टर देख रहे हैं जो कि निफ्टी फाइनेंशियल्स, और निफ्टी फाइनेंशियल में ही अपने को इतने सारे स्टॉक्स वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो निफ्टी फाइनेंशियल्स में हमने चोलामंडलम देखा, आईसीआईसीआई बैंक भी देखेंगे, कोटक महिंद्रा है, श्रीराम फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस भी देखते हैं। लेट चेक मुथूट फाइनेंस। स्ट्रेंथ नहीं है, 52 वीक लो के आसपास वो ट्रेड आउट कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। तो मुझे फोकस चोलामंडलम पे करना होगा, ना कि मुथूट फाइनेंस पर। तो अपॉर्चुनिटी पर फोकस आउट करिए। ये बॉटम के आसपास ट्रेड हो रहा है, बट आप देखोगे तो मैकडी ऑलरेडी और बॉट जोन में वहाँ पे दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। तो इस तरीके से फिल्टर आप कहते हो ना, आप स्टॉक कैसे चूज करते हो, आपको स्ट्रेंथ कैसे पता चल जाती है, तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ये ऑलरेडी स्टॉक उसके 52 वीक लो के आसपास ट्रेड आउट कर रहा है। और यदि हम इस मैकडी जो कि लैगिंग इंडिकेटर है, इस मैकडी को देखें तो वो एक और बॉट का वहाँ पे इशारा कर रहा है। तो ये एक स्ट्रेंथ वाला स्टॉक नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेंथ मिसिंग है। तो स्ट्रेंथ कहाँ पे है, जैसे हमने प्रीवियस स्टॉक देखा था चोलामंडलम, उसमें स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे स्ट्रेंथ अजीबत नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक यदि 52 वीक लो के आसपास सी ट्रेड कर रहा है एंड अल्टीमेटली मैग डी भी ओवरबॉट दिखा रहा है। तो ये एक कॉमन सेंस आपके पास वहां पे होना चाहिए। इस कॉमन सेंस को आपको हमेशा यूटिलाइज करना है, जो कि हमें गलती नहीं करनी है, और मार्केट का डायरेक्शन सेंस आउट अच्छी तरीके से करना है। और यदि आप उसको समझ लेते हो देन अल्टीमेटली वो आपके लिए एक अच्छा खासा एक सेंसिबल वे ऑफ इन्वेस्टिंग जो है, मैं कहूँगा वो सेंसिबल वे ऑफ इन्वेस्टिंग आपके पास वहाँ पे होना चाहिए। और हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कोई भी ऑप्शन चेन फ्यूचर्स का डेटा उसके बारे में मैं देख नहीं रहा हूँ। मुझे स्टॉक को कैसे चुनना है, उस स्टॉक को कैसे मेरे रडार पे लाना है, वो मैं कला या वो जो थॉट प्रोसेस है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली यदि मैं 20 स्टॉक 25 स्टॉक्स को देख रहा हूँ देन अल्टीमेटली मुझे पता चल जाएगा कि स्ट्रेंथ कहाँ पे है, स्ट्रेंथ कहाँ पे नहीं है। तो ये एक थॉट प्रोसेस रहती है, और ये थॉट प्रोसेस आप में भी आनी चाहिए। मुझे लगता है आप उसके डायरेक्शन में सोच रहे होगे। फाइनेंशियल्स में और भी देखें तो बजाज फाइनेंस देखा हमने, एचडीएफसी भी देखा है, आईसीआईसीआई बैंक। लेट्स लुक आईसीआईसीआई बैंक, फ्यूचर्स ही देख रहे हैं अपन। तो अगेन आईसीआईसीआई बैंक इज ऑल्सो शोइंग स्ट्रेंथ इंडिकेटर में, मैकडी। यस, ये भी एक स्ट्रेंथ के हिसाब से आप देखो, यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है। जिस दिशा में अ, हमारा इंडिकेटर जा रहा है उसी दिशा में प्राइस जा रहा है, मतलब दोनों अलग अलग कॉन्ट्राडक्टरी नहीं है, सेम दिशा में है। मतलब यहाँ पे नो डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ही नहीं है यहाँ पे। ओके, तो एक बोल 22 बुलिश काइंड ऑफ सिग्नल है, और ये अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ओके, तो एच डी एफ सी बैंक के बाद जो दूसरा बैंकिंग स्टॉक यहाँ पे स्ट्रेंथ वाला है वो आईसीआईसीआई बैंक है। ओके, उस पर फोकस आउट करिए। इसके अलावा एसबीआई कार्ड भी वहाँ पे है। लेट्स लुक एसबीआई कार्ड्स, जस्ट लुक, ये भी एक स्ट्रेंथ की हिसाब है, आप देखिए। तो ऑलरेडी ये 52 वीक लो के आसपास है ही या नहीं, और आपका
मैकडी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और प्राइस भी ऊपर से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब आने वाले 1-2 दिनों के लिए क्या ये ABCD कर रहा है क्या, वो देखिए, या प्राइस का कॉम्प्रेशन कर रहा है क्या, और कंटिन्यूशन कर रहा है, देन अल्टीमेटली ये एक हमारे लिए ट्रेड काइंड ऑफ सेटअप रहेगा। अब ये क्यों बातें हमारे दिमाग में आ रही है, क्योंकि हमें इस फिन निफ्टी के फ्यूचर्स के माध्यम से पता चल रही है कि क्या वहाँ पे चीज़ है। तो सेक्टर का रिकॉग्निशन करना, सेक्टर का एनालिसिस करना बेहद ही ज़रूरी है। और ये सेक्टर का एनालिसिस आपको एक बार पता चल गया, देन अल्टीमेटली कौन से घोड़े पे या कौन से स्टॉक पर आपको फोकस आउट करना है, वो अंदाज़ा जो है जनरली वहाँ पे आ जाता है। और ये अंदाज़ा लगाने के लिए कोई भी रॉकेट साइंस वहाँ पे नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस आपके पास वहाँ पे होना चाहिए। और इस फिन निफ्टी में भी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे रहेंगी, इन बिटवीन गैप अप्स या गैप डाउन्स होते रहेंगे, बट हमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी वाली बात कहाँ पे हो रही है उसको आपको पहचानना ज़रूर रहता है। जस्ट लुक ओवर हियर, इंट्राडे के हिसाब से, इंट्राडे के पर्पज के हिसाब से अपॉर्चुनिटी कैसी रहती है। यदि बीते हुए शुक्रवार की बात करें तो वो गैप डाउन हुआ, उसमें एक रेंज उसने बनाई, और जैसे ही उस रेंज के बाहर निकला, प्रीवियस डे हाई के आसपास थोड़ा बहुत अटका, और जैसे ही प्रीवियस डे हाई को क्रॉस किया, आप देख सकते हो 19,440 से लगभग 19,530 तक वो रैली करता हुआ दिखा। तो इस टाइम में यदि आपने फिन निफ्टी का 19,300 का भी कॉल वहाँ पे ट्रेड आउट किया होता, तो अल्टीमेटली आपके लिए वो 160 रुपये पे मैंने दिया था, वो 160 से लगभग 270 रुपये तक वो जाता हुआ दिखा। तो अल्टीमेटली ये बातें निर्भर करती है कि आपने होमवर्क कैसे करके रखा हुआ है, आपने प्राइस पैटर्न को कैसे पहचान के रखा हुआ है। क्योंकि प्रीवियस डे की बात करें तो एक टाइट रेंज में फिफ्टी 11 मई गुरुवार के दिन होता हुआ दिखा। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डे गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन के बाद आप देखिए पहले 45 मिनट की कैंडल में एक टाइट रेंज में थी, और जैसे वो निकली वहां से आप देख सकते हो प्राइस का एक कॉम्प्रेशन का ब्रेकआउट और वन साइडेड वाली रैली। और इन दिनों यदि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो पेशेंस के साथ पैटर्न को हमें समझना होगा, एक कॉमन सेंस ऑफ द प्राइस एक्शन हमें वहाँ पे यूटिलाइज करना होगा, पैटर्न्स को पहचानना होगा, और इसके साथ हम वो वाई वाला डेटा या फ्यूचर्स वाले डेटा को कॉम्बाइन वहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे अपने को पता चल जाता है कि भाई साहब ये चीज़ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मार्केट वहाँ पे खुलता है 9:15 पर, थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए मैं आपको समझाऊंगा। तो थॉट प्रोसेस ये होनी चाहिए कि आपको चार्ट पे जाना है, चार्ट में आपको रेंज को इस्टेब्लिश करना है। हमें पता होना चाहिए कि 9:15 पे जब ये फिन निफ्टी का चार्ट खुला है तो उसने पहले 45 मिनट में ऐसी रेंज की है। उसके बाद में 9:45 के बाद यदि ये रेंज ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको वहाँ पे फोकस आउट करना होता है कि फिर निफ्टी में जो कौन से की कंस्टिट्यूशंस वाले स्टॉक है वो कौन कौन से है। जैसे हमने देखा कि बजाज फाइनेंस एक अच्छी खासी सिमेट्री वहाँ पे दिखा रहा है, चोला फाइनेंस भी एक अच्छी खासी सिमेट्री के आसपास है, एच डी एफ सी बैंक भी एक मुंह के आसपास है, वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है गैप डाउन के बावजूद। या SBIN भी वहाँ पे चीज़ अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ये की वाले स्टॉक्स यदि अच्छे खासे मूव दिखा रहे हैं, अच्छे खासी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, देन अल्टीमेटली ये फिन निफ्टी जो है वहाँ पे छलांग लगाने के लिए तैयार रहेगा, सब्जेक्टेड टू प्रॉपर स्टेज इन स्टेज वो मूव हो जाएगा। और ये मूव कहाँ से आएगी, इन स्टॉक से आएगी। तो हमें अल्टीमेटली पता चल जाता है कि यदि मुझे फिन निफ्टी में स्टॉक करना है, देन अल्टीमेटली फिन निफ्टी का चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे अंडरस्टैंड पहले करना है। चार्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, मुझे नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये देखना है कि फिन निफ्टी में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो कि मेजर काइंड ऑफ स्टॉक है, जो कि क्वालिटी वाले स्टॉक है, जो कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक या फिन निफ्टी के कॉमन कंस्टिट्यूएंट्स है, उस पर फोकस आउट करना है। और मुझे पता चल जाता है कि बजाज फाइनेंस और चोला फाइनेंस एक अच्छे मोमेंटम में, एक अच्छे स्ट्रेंथ में, देन अल्टीमेटली मेरा फोकस अगेन फिन निफ्टी की तरफ वहाँ पे जाना है, और मुझे पैटर्न को उसको रिकॉग्नाइज करना है, एक कॉमन सेंस यूटिलाइज करना है, और नेक्स्ट स्टेज में मेरे लिए वहाँ पे ट्रेड का अपॉर्चुनिटी रहेगा, और उसमें श्योर शॉट फिक्स में जो है मुझे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक सिंपल सी स्टेप जो है मैं आपको यहाँ पे समझा के रखी हुई है, आप उसे लिख लीजिए प्लीज़, प्लीज़ लिख लीजिए। अगेन मैं अपील करूँगा, यदि आपको ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाना है दोस्तों, देन अल्टीमेटली आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेंशन किए गए जीरोधा या आप स्टॉक के
लिंक द्वारा जो है आप ट्रेडिंग और डीमैट खाता वहाँ पे खुलवा सकते हो। उसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या तथा आई बटन पे क्लिक करते हुए या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आते हुए कर सकते हो। इसके साथ यदि आपको आप स्टॉक के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेडिंग और डीमैट खाता खुलवाना है तो उसकी भी लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो बेसिक बातें रहती दोस्तों, और इन बेसिक बातों को, इन बेसिक स्टॉक के एनालिसिस को या सेक्टर के एनालिसिस को आपको समझना बेहद ही ज़रूरी रहता है। और मैं ज़्यादा तो कुछ बड़ी बड़ी तो बातें नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे कैसे मेरा ब्रेड एंड बटर, मेरा अर्निंग जो है मार्केट के माध्यम से मुझे मिल सकता है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाने की, इस वेबिनार के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि आपको 10-5% या 20% या 50% या 100% जो है ये सारी बातें अच्छी तरीके से वहाँ पे समझ में आ रही होगी, और इसके बलबूते पर एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर जो है बनने की आपकी इच्छा मनीषा जो है वहाँ पे ज़रूर ज़रूर रहेगी। तो ये फिन निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपको समझाया कि ये चीज़ें हो रही है, उसमें रेंज कैसे होती है कैसे नहीं होती है वो आपको पता होना चाहिए, और प्राइस का बिहेवियर रहेगा। यहाँ पे भी देखोगे तो फॉल के बाद अगेन ऊपरी स्तरों पर ये मोमेंटम जो है वो जाता हुआ दिखा। तो अल्टीमेटली मार्केट का डायरेक्शन आपको समझना ज़रूरी रहता है। इसके बाद निफ्टी ऑटो देखेंगे, क्योंकि निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मूव दिख रही है। जस्ट लुक निफ्टी ऑटो 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट टाइम 52 वीक हाई कब हुआ था? फरवरी 2021। उसके बाद में जून 2021 में उसने टॉप आउट किया था एंड कंसोलिडेशन में ये गया था। मंथ भी देखे, वीक भी देखे, 3 मंथ भी देखे, 12 मंथ भी देखे। वही प्राइस का बिहेवियर आप देखोगे। रैली ये मार्च 2020 का, ये रेंज के ऊपर ये निकल चुका है। अब इसमें ऑटो वाले स्टॉक में रैली की संभावना, गुंजाइश ऑलरेडी है। मंथली चार्ट है ये, अब देखिएगा ब्रेकआउट हो चुका है। जो हम लोअर टाइम फ्रेम में 5 या 15 या आवरली या डेली में देखते हैं, वो मंथली में हमें देखने को मिल रहा है। देन अल्टीमेटली ये तो बुलिश कंटिन्यूशन होगा या नहीं। तो हमारा डायरेक्शन, हमारा जो फोकस जो है इन स्टॉक्स पे होने चाहिए, और इनमें निफ्टी बजाज ऑटो आ गया क्या है? निफ्टी ऑटो इंडेक्स फ्यूचर ऑटो का ही चार्ट नहीं आ रहा है। ओके, जान दीजिए। बजाज ऑटो वाला चार्ट वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली आप देखोगे ये सिर्फ और सिर्फ 3800 से 4500 तक गया है, और उसमें ये रैली वाली सेक्शन वो संभावना वहाँ पे दिखा रहा है। वीकली में जाएं, आपको पता चल जाएगा एक वॉल्यूम बिल्डअप एक अच्छा खासा हो रहा है। अगेन एक अच्छी खासी चीज़ यहाँ पे बिल्डअप हो रही है। जनवरी 2021 का ये टॉप था, जनवरी और जून 2021 का। उसके बाद ये गया था। अब ये बुलिश मोमेंटम हो रहा है अगेन वीकली स्केल पर, एबीसी पैटर्न। ओके, और जैसे वो निकला वो मूव करवा रहा है। थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन होने दीजिए, और जैसे आपको रिवर्सल वाले आसार दिखेंगे इसमें आप लॉन्ग कर सकते हो। ये हुआ बजाज ऑटो। महिंद्रा एंड महिंद्रा भी देखना ज़रूरी है। हम्म, ये डाउन ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ थिंग होने के बाद डाउन हुआ था, अब ये रैली कर रहा है। तो इसको भी आप टारगेट आउट कर सकते हो। 1400 का हाई था, 1277 के आसपास है। यहाँ से 100 पॉइंट का रैली कर सकता है। वीकली स्केल पर एक अच्छी खासी कैंडल हुई है। तो अल्टीमेटली ये एक सिलेक्शन आपके पास होना चाहिए, और सिलेक्शन का मुहावरा और सिलेक्शन आपका अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से जो है पता चल जाएगी, क्लियर कट। जस्ट लुक, उसी तरीके का रिपीटेशन, उसी तरीके का चीज़, कोई भी करेक्शन इस ट्रेंड लाइन की तरफ होता है, देन बॉट इनटू करिए और लॉन्ग करिए। इसमें भी आप स्विंग में जा सकते हो। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी, बट अब आप कैसे रेफर करते हो उस पर वो निर्भर रहती है।
इसके अलावा हीरो मोटोकॉप हमने मारुति और आइशर ऑलरेडी देखा है। ये तैयार होता हुआ दिख रहा है और वॉल्यूम भी एक अच्छी खासी बिल्ट आउट हो रही है, देखिए वॉल्यूम। ओके, वीकली स्केल पर कुछ है क्या? देखिए, पेनिट्रेटेड बॉटम फर्स्ट, सेकंड, और इसके लिए रोल रिवर्सल। तो यहाँ पे भी फोकस आउट करना होगा। जनरली ये हीरो मोटोकॉप और बजाज ऑटो जब मूव करना शुरू करते हैं तो बहुत बड़ी मूव पहले आवर में ही होती है। तो जनरली याद रखिए, जब भी आपको ऑटो के स्टॉक में स्पेशली बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस में ट्रेड करना है, देन अल्टीमेटली आपको फोकस आउट करना होता है कि आपने क्या सही लोकेशन पे सही टाइम पर इसे ट्रैक ऑन किया है क्या। अब ये मुझे पहले घंटे में, पहले 2 घंटे में क्यों मुझे पता चला, जब मैंने उसे ट्रेड आउट करने की कोशिश की दोपहर के बाद, देन अल्टीमेटली फंसने के चांसेस, फंसने की संभावनाएं जो है वहाँ पे ज़्यादा हुई है। और चार्ट की सिमेट्री भी आपको पता होनी चाहिए। चार्ट की सिमेट्री क्या है? ये बॉटम आप देखिए जो कि एक हॉरिजॉन्टल रोल रिवर्सल के आसपास है, और उसी से इसने एक रैली की थी, अगेन उसी के आसपास से वो रैली करने की तैयारी कर रहा है। तो ये बात भी आपको वहाँ पे पता होनी चाहिए और इसका अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरीके से वहाँ पे आना चाहिए। तो ये वाले वो पॉइंट है, उनको समझना ज़रूरी है। ओके, जस्ट लुक। तो दैट इज़ द सिंपल थिंग कि किस तरीके से हम हमारा अप्रोच जो है वहाँ पे बदल सकते हैं, और उस अप्रोच के बदौलत हम हमारा आगे वाला मूव जो है अच्छे